श्याम सभी श्री श्याम भक्तों को प्रेम पूर्वक जय श्री श्याम। कुमाऊं के प्रवेश द्वार लालकुआं की धरा पर आज शनिवार 28 सितंबर को भव्य जागरण का आयोजन हो रहा है। भगवान श्री श्याम जी के चरणों में समर्पित इस भव्य भजन संध्या में दूर दराज से भक्तजन यहाँ पर पहुंचकर अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प प्रभु श्री श्याम जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ भक्तों का उमड़ा सैलाब यहाँ आने वाले हर आगंतुक के हृदय में वरवासी उत्साह व भक्ति का संचार कर रहा है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपाओं की लीलाओं का वर्णन अवर्णनीय है। भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर प्रभु ने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की रक्षा कर भक्तों का मान बढ़ाया। इस त्राहिमाम कलयुग में जब प्राणी चारों ओर से व्याधियों से घिरा हुआ है, अपने मूल स्वरूप से भटक गया है, ऐसे समय में खाटू श्याम के रूप में आज भी वीर बर्बरीक महाभारत के जो प्रबल योद्धा थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने श्याम रूप देकर के कलयुग में परम स्वरूप से प्रतिष्ठित किया, वह ही श्री कृष्ण श्याम बनकर भक्तों के कल्याण के लिए खाटू धाम में विराजमान। कलयुग में श्याम जी के चरणों में की गई आराधना और पूजा का फल बेहद ही फलदायी। श्री श्याम के रूप में श्री कृष्ण के अवतरण की लीला बेहद अलौकिक। भगवान श्री खाटू श्याम पांडव नंदन महाबली भीमसेन के पौत्र तथा परम वीर घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक व बब्रुभानु के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी माता का नाम अहिलावती था और प्रभु श्री श्याम शिव व पार्वती के अनन्य भक्त। इन्हीं की कृपा से इन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रचंड प्रभावशाली थे। महाभारत के युद्ध अवधि में युद्ध की विराट चर्चा को सुनकर इनके मन में भी युद्ध देखने तथा युद्ध करने की प्रबल इच्छा जागृत। यह इच्छा उन्होंने अपनी माता के सम्मुख रखी। वीर बालक की जिज्ञासा को वीरता के परम प्रभाव से माता अहिलावती ने पुत्र की इच्छा पर हामी भरते हुए धर्म प्रेरित आज्ञा देते हुए कहा, कुरुक्षेत्र में इकट्ठे योद्धाओं के प्रभाव को न देखते हुए तुम निष्काम रूप से युद्ध देखना तथा जो पक्ष हारने लगे उस पक्ष का सहारा बनना, और साथ ही यह भी ध्यान रखना कि कोई तुम्हें अपना समझकर कुछ दान मांगे तो उसे दान देना, यही तुम्हारा धर्म है। संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने निस्तेज 3 दिव्य बाणों को तुरीण में धारण कर पांडव पौत्र बर्बरीक लीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध देखने निकलते। कुरुक्षेत्र की ओर उनके आगमन से सारी दिशाएं, वे सारे देवतागण, वो ब्रह्मांड की अलौकिक दिव्य शक्तियां उनका स्तुति कर। समय चक्र भी वीर बालक के युद्ध भूमि के प्रस्थान का दृश्य देखकर स्वयं को धन्य समझने लगा। उधर भगवान श्री कृष्ण का योग जागृत हुआ, वे आश्चर्य में पड़ गए। वे अपने भक्त की शक्ति वो पराक्रम भरी भक्ति से वो भली भांति परिचित। श्री कृष्ण समझ गए, यदि वीर बर्बरी की युद्ध भूमि में कूद पड़े तो सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। भगवान श्री ने ब्राह्मण का वेश धारण कर अर्जुन को भी शिष्य के रूप में ब्रह्म वेश में साथ लिया और व्यावान जंगल में खड़े होकर बर्बरी की प्रतीक्षा करने लगे। जब बर्बरी श्री कृष्ण के समीप पहुंचे तो ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण के चरणों में बर्बरीक जी ने दंडवत प्रणाम कर
कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं कुरुक्षेत्र की ओर युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। मुझे आशीर्वाद देकर मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। नीति निपुण योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, वीर आप कौन हैं? कहां से आए हो? आपकी सेना कहां है? आपने छोटे बालक का रूप, इतने छोटे बालक का रूप लेकर के आपके युद्ध भूमि में जाने का क्या प्रयोजन? यदि आप कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हो तो हे वीर बालक, योद्धा के किस पक्षी की ओर से तुम युद्ध करोगे, कौरव या पांडव? बर्बरीक ने माता के आदेश को सिरोधारी मानकर उन्हें बताया कि मैं हेमदीप से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। युद्ध देखना मेरी अभिलाषा है। मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है, जो हारेगा उसी की ओर से युद्ध करना। सो मैं माता की आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे पास शिव शक्ति के प्रताप से प्राप्त आशीर्वाद के रूप में 3 बाण हैं। ये 3 बाण ही त्रिलोकी के लिए काफी हैं। श्री कृष्ण ने अपनी योग लीला रचकर बब्रुभानु बर्बरीक से कहा कि अपनी वीरता की डींगे नहीं मारो, तुम अभी बालक हो, बालहट छोड़कर घर वापस चले जाओ। श्री कृष्ण के इतना कहते ही बालक बर्बरीक का स्वाभिमान जाग, वे अधीर होकर बोल उठे, ब्राह्मण, मेरी शक्ति का पुरुषार्थ आप किस रूप में देखना चाहते? नीति निपुण मधुसूदन तपाक से बोल उठे, यदि तुम वास्तव में वीर हो, भगवान शिव व माता पार्वती के परम भक्त हो, तो दिखाओ अपना कौशल। जिस पीपल के वृक्ष की छवि में हम खड़े हैं, इसके सारे पत्ते एक बाण से बीध दो तो जाने कि तुमने जो कहा वही सत्य। श्री कृष्ण की चातुर्यपूर्ण चुनौती काम कर गई। ब्राह्मण वेश में खड़े श्री कृष्ण की बात सुनकर वीर बर्बरीक ने हंसते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान किया, बाण छोड़ा, समस्त पत्तों को बीत कर श्री कृष्ण के चरणों को भी बीत डाला, क्योंकि एक पत्ता योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने पांव तले दबा लिया। उनकी इस वीरता भरे चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि इस वीर के रहते युद्ध का निर्णय होना मुश्किल है। उन्होंने लीला रचकर फिर कहा कि हे बालक, तुम्हारी वीरता की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती। तुम अतुलनीय वीर हो, लेकिन तुम दानवीर हो, यह मैं कैसे मानूं? विधे पांव पर पीड़ा का स्वांग रचते हुए प्रभु ने यह बात जब वीर बर्बरीक से कही तो बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देवता, दान मांगना आपका अधिकार है। मेरे बाण से तुम्हारे पैर पर जो पीड़ा हुई है, उस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तुम दान मांगकर अपनी यह इच्छा पूरी कर। इतना सुनते ही ब्रह्मवेश में खड़े श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम दानी हो तो दे दो अपना शीश मुझे। जब बर्बरीक ने यह सुना तो वे अचंभे में पड़ गए। उनका विवेक परम रूप से जागृत हुआ। वे सोचने लगे, इतना भयंकर दान मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तब बर्बरीक ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण के हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं अपने वचन को अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन आप जो भी हो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दो। इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए। धन्य हुए बर्बरीक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे माधव, आपको यदि मेरे शीश की आवश्यकता थी तो प्रभु इतना कष्ट क्यों उठाया? मेरा सर्वस्व आपका ही तो है। फिर पल भर ठहरने के बाद वे कहने लगे, हे मधुसूदन, मैं आपको अपना शीश प्रदान करता हूं, किंतु प्रभु, महाभारत का युद्ध देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। इस इच्छा को आप ही पूरा कर सकते हैं। मैं इसे निष्पक्ष रूप से देख सकता हूं। इस पर मधुसूदन बोले, तुम तो साक्षात मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हें मैं अपना रूप कलयुग में भक्तों के कल्याणार्थ प्रदान करता हूँ। तुम शाश्वत रूप से सदैव पूजित रहोगे, कलयुग में भक्तों के तारणहार बनोगे। श्री कृष्ण के वरदान के पश्चात वीर बर्बरीक ने अपनी कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर। इस तरह शीश के दानी कहलाए और संसार में प्रसिद्ध हुए। उत्तराखंड की धरती पर भी श्याम भक्त समय समय पर इनकी आराधना करते हैं और अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प इनके चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि कुमाऊं की धरती से वीर बर्बरीक के पिता श्री घटोत्कच, इनकी दादी हिडम्बा का बड़ा ही गहरा नाता रहा। जनपद चंपावत में मानेश्वर महादेव जी का मंदिर है।
और सप्त ऋषियों की तपोस्थली है और घटोत्कच का, वीर घटोत्कच का भी मंदिर परम आस्था व श्रद्धा के साथ पूजित है। इनकी इष्ट देवी अखिल तारिणी कही जाती है, जो चंपावत कूर्म पर्वत चंपावत में ही विराजमान है। कुल मिलाकर के आज लाल कुआं की धरती पर श्री श्याम महोत्सव का रंग जमा हुआ है और हम भी इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम स्थल राजकीय इंटर कॉलेज लाल कुआं से वीर वरवरीक श्री श्याम महोत्सव की इस भजन संध्या में मैं रमाकांत पंत, धन्यवाद।